यहाँ से प्लीज सारे ब्लैक के आगे से प्लीज सारे इधर पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी और उनके साथ सारी सीनियर लीडरशिप मैं एक शेर से आगाज करूंगा। किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, अपनी पार्टी की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं। लोग होठों से लगाए हुए चूमते हैं, अपनी पार्टी की शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मैं पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप के साथ मिलकर ये मुझे मौका फराहम किया है। मैं पार्टी की लीडरशिप को ये यकीन दिलवाता हूं कि मैं अपनी पूरी मेहनत और बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितनी भी हमारी विरोधी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके साथ हमारी लड़ाई तो है ही है, आइडियोलॉजी की लड़ाई। लेकिन मैं यकीन ये दिलाता हूं कि सड़क पर जितने भी आंदोलन करने की जरूरत होगी उनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग जो है वो नंबर 1 होगा। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा अपनी लीडरशिप से कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए हम हर ब्लॉक में हर बूथ पे एक्टिव कार्यकर्ता खड़े करके देंगे जो पार्टी को असेंबली इलेक्शन में चुनाव जिताने का काम करेंगे, जिससे हमारी पार्टी की लीडरशिप भी हमसे खुश रहेगी और सारे लीडर्स के साथ हम मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं क्योंकि समय की कमी के कारण, और मैं फिर से एक बार पूरी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसके बाद गौरव कपूर जी जो अपनी पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणब कहाँ गया? आइए भाई ये इस तरफ वाले जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, गुलाम हसन मीर साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बोधराज जी कोऑर्डिनेटर एसपी विंग, श्री मदन लाल मल्होत्रा जी कोऑर्डिनेटर ओबीसी विंग, मलिक अल्ताफ जी जो हमारे हीरोज हैं, रकीब खान साहब, अबे बकाया साहब, गौरव कपूर साहब, मुजफ्फर रेशी साहब और बाकी सभी हमारे जो यूथ के लीडर यहाँ हैं, सबको मुबारकबादी देता हूँ। और मैं जितने यहाँ हमारे यूथ के लीडर और मेरे जो सीनियर साथी हैं, मुझे लगता है हम सब ने सोच समझ के ये फैसला लिया कि जम्मू डिवीज़न में इन लोगों को दी जाए और कश्मीर में इसको हेड कराया, तो ओवरऑल जो हेड कराया जुनैद मत्तू साहब से जो मेयर भी हैं श्रीनगर म्यूनसिपलिटी के, वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाब साहब हैं जिन्होंने अभी हाल ही में DDC का चुनाव भी जीता, और खालिद राठौर साहब। हमें सब जो सीनियर साथी मेरे हैं और मुझे इन सब लोगों से काफ़ी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी या आज भी है, हमारे मसले का हल अगर हम इनको एडजस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, और जो यूपी है इसके सब मसले हल। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी रियासत, जो हमारी पहचान 5 अगस्त 2019 को हमसे छीन ली
दी गई। ये यूथ एक ऐसी मोमेंट चलाएगा जिसमें चुनाव वापस मिले और स्टेट को वापस मिले। मैं इनको खबरदार करना चाहता हूँ कि हमारे सियासी हरीफ जिन्हें ये मालूम है कि अपनी पार्टी का ये एजेंडा है और एजेंडा है स्टेट को वापस लाने, ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि दो चीज़ों में हम कामयाब हो गए हैं। तीसरी अगर कहा जाए इस पार्टी की इशारा है, अब जब उन्हें समझ आ रही है कि स्टेट को वापस लाने में अपनी पार्टी करीब करीब कामयाब हो गई है। आपने देखा होगा कैसे वो लोग अब वादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हमें स्टेट को नहीं चाहिए। उनको ये छोटी सी खुशी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महसूस नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज जो यूथ को होगा वो ये होगा कि लोगों में जाएं और समझाएं कि देखिए असल दुश्मन कहाँ छुपा है। कल जो कह रहे थे कि हमसे छीना गया, आज जब वापस लाने के लिए अपनी पार्टी करीब करीब कामयाबी की तरफ चल रही है, वो वादा डालने की कोशिश कर रही है। आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि वो डिले कराने में शायद कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दे कैन नॉट डिनाई दिस राइट ऑफ स्टेटहुड। मैं उनको भी खबरदार करना चाहता हूँ कि 72 साल में उन्होंने जो कुछ था वो दे दिया, उन्होंने सब कुछ बेच दिया। आज लाने की बात जब है तो अपनी पार्टी की लाएगी, उनमें ये हिम्मत भी कभी नहीं है कि वो कुछ लाए। आज इसका बहुत चैलेंज है, आपको उनको हेड ऑन देना होगा और जो भी वो लोगों के उमंगों के खिलाफ जो भी स्टेप्स वो उठा रहे हैं, यू विल हैव टू एक्सपोज देम एंड ऑल्सो साइड बाई साइड फाइट कि हम कैसे अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें, बूथ लेवल पे करें, ब्लॉक लेवल पे करें और फिर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.